अस्सलामुअलैकुम ऑल स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, ईमान और सेहत के अच्छे हाल में होंगे। हमारी 12th डे सेंटेंसेस की कंप्लीट क्लासेस की फ़र्स्ट क्लास में आप सबका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, जिसके लिए मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट क्लास में जैसे कि हम सब ने जाना था प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस के बारे में, आज हम 12 डे कंप्लीट सेंटेंसेस की सेकंड क्लास में पास्ट सिंपल के बारे में समझेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने YouTube फैमिली के स्टूडेंट्स को आसान से आसान लफ्ज़ों में समझाऊं। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को देखने के बाद आपकी टेंसेस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वर्ड्स याद नहीं होती, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम समझ के काम करेंगे। फॉर्मूलाज दिमाग में नहीं बैठते, कोई मसला नहीं, हम समझेंगे इस क्लास में इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद आपको टेंसेस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो बिना वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। मैं हूँ मिस माहिन जावेद और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पास्ट सिंपल सेंटेंस। व्हाट इज़ पास्ट? पास्ट होता है हमारा माजी, जो कि गुज़र गया है। पास्ट उसे कहते हैं, उस जुमलों को कहते हैं जिसमें हमारे हाल और आने वाले कल की बात ना हो, जैसे कि हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर की बात ना हो, वो पास्ट है जो गुज़र गया। जैसे कि मैं स्कूल जाती थी, मैं खाना खाती थी, मैं पढ़ती थी, मैं खेलती थी, वो काम जो मैं पास्ट में किया करती थी वो हमारा माजी है एंड इट्स कॉल्ड अ पास्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम फॉर्मूले के थ्रू पास्ट के सेंटेंस को बनाना समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जी हाँ, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट सेंटेंसेस के सिंपल में लगती है। पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ओके, तो हम यहाँ पर लगा देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जिस तरह मैंने आप सबको बताया कि सब्जेक्ट के बराबर में वर्ब हमारी सेकंड फॉर्म लगती है सिंपल सेंटेंस में, इसी तरह अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। ओके, जिस तरह हमने पहली वीडियो में मैंने समझाया था हेल्पिंग वर्ब जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था डू डस यूज़ होता है, इसी तरह पास्ट में क्या यूज़ होता है जी, तो पास्ट में यूज़ होता है हमेशा डिड। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारा है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ क्यों लगा दी, ऊपर तो सेकंड फॉर्म थी। तो जी हाँ, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। हम पास्ट सेंटेंसेस में सिर्फ सिंपल सेंटेंस के अंदर ही वर्ब की सेकंड यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने टेंस बनाया आई सॉ, मैंने देखा था। अब मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगी तो मैं बनाऊंगी आई डिड नॉट सी, ठीक हो गया। अब इसी तरह हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे। इंटेरोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सवाल पूछा जाए, सिंपल जो उसमें नहीं की बात ना हो, ना उसमें नेगेटिव जिसमें सवाल की बात ना हो, नहीं आएगा सिर्फ, ओके। और इंटेरोगेटिव जिसमें सवाल पूछा जाए, जैसे कि मैंने सिंपल सेंटेंस बनाया मैंने देखा था, आई सॉ, मैंने नहीं देखा था,
नहीं आ गया, इट मीन्स के नॉट वाला नेगेटिव सेंटेंस है। तो मैं बनाऊंगी आई डिड नॉट सी। अब मैं बनाऊंगी इंटेरोगेटिव, तो मैं क्या बनाऊंगी, डिड आई सी। डिड मैंने पहले क्यों लगा दिया, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिड हमेशा पहले आएगा। हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव में हमेशा पहले आते हैं। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारा है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम एक समझते हैं डिड के बारे में कि डिड कौन से सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। तो जी हाँ, ही, शी, इट, दे, वी, यू, सारे ऑल सब्जेक्ट्स के साथ डिड यूज होता है। क्लियर हो गया? ओके, तो हम इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे आपके माइंड की सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो सके, जब आप अपने माइंड से खुद वन बाय वन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। हमने फॉर्मूले समझ लिए, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इन फॉर्मूले से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो चलिए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और ट्रांसलेट करते हैं हमारी पास्ट में। ओके, तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारी, कल रात मैंने ड्रामा देखा था। ओके, कल रात देखा था, तो ये हमारा क्या है, पास्ट। और पास्ट से रिलेटेड अब हम टेंस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने देखा था, मैं कौन है, आई। आई मीन्स कि हमारा सब्जेक्ट आ गया। ओके, आई हमारा सब्जेक्ट, देखा था। ओके, अब क्या आएगी हमारी वर्ब, और वर्ब हमारी क्या है, सी। बट हमने क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है जो कि बन जाएगी सॉ। आई सॉ दैट ड्रामा। ड्रामा कब देखा था, कल रात, लास्ट नाइट। आई सॉ दैट ड्रामा लास्ट नाइट। अब इसी का हम एक नेगेटिव टेंस बनाएंगे। ये हमारा सिंपल था, अब आ जाइए नेगेटिव की तरफ। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। ओके, आई क्या रहेगा, आई में रहेगा। अब मैं क्या बनाने जा रही हूँ, कल रात मैंने ड्रामा नहीं देखा था। आई डिड नॉट, डिड नॉट। अब ये जो सॉ है ये है सेकंड फॉर्म, बट हमने नेगेटिव में क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगी, सी। आई डिड नॉट सी दैट ड्रामा लास्ट नाइट। ओके, अब हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा आ जाता है पहले। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है डिड। ओके, तो हम लगा देंगे इंटेरोगेटिव में डिड आई सी दैट ड्रामा लास्ट नाइट। बहुत इजी, कुछ मुश्किल नहीं, बस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बात आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि पास्ट सेंटेंसेस के अंदर फर्स्ट जब सिंपल बनाओगे तो सेकंड फॉर्म लगानी है, नेगेटिव जब नहीं लगाओगे तो फर्स्ट कर देना है। इंटेरोगेटिव में वही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ जाएगा, सिंपल। सो इसी से रिलेटेड अब हम और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट टेंस मैं ले रही हूँ, उन्होंने झूठ कहा था। उन्होंने झूठ कहा था मीन्स कि वो एक से ज़्यादा थे। इसके लिए क्या मैं यूज़ करूँगी, सब्जेक्ट हमारा दे। दे बोला था मीन्स कि उन्होंने झूठ कहा था, तो क्या होगा, कॉल। अब वर्ब की जो कि हमारी सेकंड फॉर्म लगती है, तो यहाँ लग जाएगा
ईडी, ये हो जाएगा हमारा कॉल्ड। किसे बोला था? हमें बोला था झूठ, अस लायर। दे कॉल्ड अस लायर। ओके, नेक्स्ट टेंस बनाते हैं हम। बच्चों ने मुख्तलिफ मॉडल्स तैयार किए थे। ओके, तो बनेगा द चिल्ड्रन मेड। बनाने को क्या कहेंगे? मेड, जो कि हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करी है? सेकंड फॉर्म। मेड डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट मॉडल। ओके, नेक्स्ट जुमला। टीपू ने शरारत की थी, तो हम क्या बनाएंगे? टीपू मेड आ मिस चीफ। हमजा ने जंग जीत ली। हमजा विन, जो कि होता है फर्स्ट फॉर्म, बट हमें क्या यूज करनी है? सेकंड। तो विन की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉन द बैटल। ओके, बस आपने फॉर्म्स का ख्याल रखना है। मैं एक नेगेटिव सेंटेंस बना लेती हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नेगेटिव बनाते हैं हम। हेड मास्टर ने बच्चों में इनामात तकसीम नहीं किए थे। ओके, तो हम बनाएंगे द हेड मास्टर, द हेड मास्टर डिड नॉट बांटने को क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, अगर हम इसका सिंपल बनाते तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड करते, मीन्स के ईडी लगा देते लास्ट में, बट जो कि हम ये बना रहे हैं नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट। अवार्ड, प्राइज, कुछ भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर मैं अवार्ड कह रही हूँ। अवार्ड्स अमंग द स्टूडेंट, अमंग द स्टूडेंट। हेड मास्टर ने बच्चों में इनामात तकसीम नहीं किए थे। यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई? फर्स्ट फॉर्म। ओके, सो आई होप आपकी ये सारे सेंटेंसेस से जो भी कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दूंगी बनाने के लिए, जो आपका यू वर्क होगा, आपने खुद से बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करने होंगे। लेट्स सी कौन ठीक बनाता है और कौन नहीं। जिसके ठीक होंगे मैं उसे अपना हार्ट दूंगी, और जिसके नहीं होंगे मैं उसकी गलती को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ने इस टॉपिक को बहुत इजीली समझा होगा। कुछ भी मुश्किल नहीं था, बहुत इजी है। बस आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और इंग्लिश आसान। बस आपने इसी तरह पढ़ते रहना है। लर्न विद फन, इंजॉय करें इंग्लिश को। इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है, हमारे लिए बोलना कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब आपको सारे रूल्स ग्रामर्स के पता होंगे कि कौन से ग्रामर के रूल्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो आपको बोलने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये थी हमारी 12 डे की कंप्लीट सेंटेंसेस की सेकंड क्लास, जो कि आपने समझी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी होगी थर्ड क्लास। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।